वो सुनते ही दौड़े चले आए। अरे मैं कह रहा हूँ जाओ, बोले जाओ, ये भी नहीं कह रहे कि आज रुक जाओ। ये कैसा द्वारकाधीश है, इससे तो छोटा मोटे लोगों से दोस्ती होती, तो ये तो बोलता कि यार 2 दिन और रुको। फिर 2 बार और पूछा, अरे कहना सुनो मैं जा रहा हूँ, जाऊँ ना, आ जाओ। बोलो पक्का जाऊँ। मस्त खाली बोली यार, झूठ बोली। थैंक यू थैंक यू। हेड्स ऑफ सारकोट वालों के लिए। तो दोस्तों आज फिर से मौजूद है आदर्श ग्राम सारकोट में, और आज यहाँ पर विशेष लीलाएँ होने वाली है। श्री कृष्ण विवाह और सुदामा जी की लीलाएँ होने वाली है। काफ़ी आनंद आने वाला है, आप लोगों को दिखाऊंगा ब्लॉग के माध्यम से। तैयारियाँ चल रही है, देखिए आप श्री कृष्ण भगवान को तैयार किया जा रहा है विवाह के लिए। देखिए इस प्रकार से, ये देखो, और ये राधा है सहेली। तो फिलहाल यहाँ पे पहुँच चुके हैं हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी जी, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं किस प्रकार से आयोजन हो रहा है और उनको कितना आनंद आ रहा है इसमें। आज सारकोट गांव में जो श्री भागवत जो कथा यहाँ पर ज्ञान यज्ञ हो रहा है 1 सप्ताह का, उसमें हम लोग आए थे। बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर ग्रामवासियों के द्वारा किया गया है। हमने भी जो हमारे व्यास जी हैं उनके द्वारा जो प्रवचन दिए जा रहे हैं उनका आनंद लिया, और सभी जो हमारे ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हैं उनका आशीर्वाद भी हमने प्राप्त किया। हमारे साथ आज नगर पंचायत के सभासद गण हैं विभिन्न वार्डों के, और उनके साथ हम सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो काफ़ी सुंदर आयोजन है, इसके लिए मैं ग्रामवासियों को भी बधाई देता हूँ, और समस्त क्षेत्रवासियों पे भगवान कृष्ण अपनी कृपा बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल दूधातोली में जो हमारे वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की समाधि है, उस पर हर वर्ष 12 तारीख को एक मेला लगता है। उस मेला कई वर्षों से मेला नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेकर कल हम लोग उनकी समाधि तक पदयात्रा कर रहे हैं। वहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, क्योंकि 12 जून का एक बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन हमारे 67 जो गढ़वाली सैनिक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली के साथ, उनको सजा हुई थी काले पानी और आजीवन कारावास की। इस दिन को हम ना भूलें, इस दिन को हम हमेशा याद रखें। इसके लिए हम लोग कल दूधातोली कोदियाबगढ़ में उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करता हूं कि आप लोग भी दूधातोली आएँ और उनकी जो यादें हैं उनको संजो कर रखें। उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी दी है उसको हमेशा याद करते रहें। धन्यवाद। ताबड़तोड़ तैयारी चल रही, देखो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है बिल्कुल ज़बरदस्त वाली।
के बिहारी लाल के राजवरणी सरकार के रुक्मणी मैया के इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने आजकल के युवाओं को एक शादी करना मुश्किल है, बहुत परेशानी हो रही है। भगवान के विवाहों की संख्या कितनी थी? 16,108 और ज्यादातर अच्छा शीला मने चरित्र, जिसका चरित्र अच्छा हो वही गरीब आदमी की पत्नी बन के रह सकती है। वरना आजकल की पहली कंडीशन है देहरादून में जगह होनी चाहिए, लड़का सरकारी नौकरी पे हो और उसके भाई बंधु कुछ ना हो, सास ससुर तो कोई बात नहीं। लेकिन सुशीला कैसी होगी जिसका पति गरीब था और अयाचक था, अयाचक व्रत ले रखा था। अयाचक व्रत का मतलब मैं कभी किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, ये प्रण लेता था। सुदामा अपने जीवन यापन करने के लिए मात्र 3 घरों में खड़े होते थे। और संत कितने देर खड़े रहते हैं किसी घर में? किसी संत पुरुष को मात्र उतने ही देर खड़ा रहना चाहिए जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। और असंत पुरुषों को भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहते हैं, ससुर घर निवासम स्वर्ग तुल्यम नराणाम भवति यदि विवेकः चतुर्वा पंचमेवा। लेकिन अगर विवेकीशील आदमी है, ससुराल तो स्वर्ग की तरह होता है जरूर, लेकिन कोई विवेकशील आदमी होगा तो 4-5 घंटे रहेगा वहां, ज्यादा नहीं रहेगा। नहीं तो स्वर्ग नरक में बदल सकता है। ज्यादा कहीं पे ठहर जाना ठीक नहीं है, संतों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। साधुओं में विरक्त का भाव ये होना चाहिए, उनको एक स्थान पर ज्यादा रहना नहीं चाहिए। तो सुदामा जी घर घर से भिक्षाटन करके खाते थे और ईश्वर का गुणगान करते थे। एक बार उनकी पत्नी ने सुना कि उनके एक मित्र हैं जो द्वारिकाधीश हैं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके मित्र हैं। उन्होंने पूछा, सुशीला ने एक बार अपने पति से पूछा कि मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, क्या ये बात सच है? अच्छा देखो, हमारा अगर कोई मित्र होता है पैसे वाला तो हम अपनी पत्नी को ठोक बजा के बोलते हैं, देखो पता है फलाने साहब से मेरी दोस्ती है। ये देखिए आप लौकिक जीवन और परलौकिक जीवन का, लौकिक जीवन और परलौकिक जीवन की यात्रा कैसी है। सुदामा ने अपनी पत्नी को ये कभी नहीं बताया कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा परमेश्वर उनके मित्र हैं, ये कभी नहीं बताया अपनी पत्नी को। और हमारा हाल देखिए, तो जब सुशीला ने परीक्षा की तो कृष्ण ने कहा कि हाँ, सुदामा ने कहा कि हाँ श्री कृष्ण तो मेरे मित्र हैं, बचपन हम साथ रहे। तो सुशीला ने कहा कि तुम अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते हो कभी? क्योंकि सुशीला माँ थी, माँ कभी अपने बच्चों को भूखा पेट सोए भी नहीं देख सकती। पिता तो एक समय के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन सुशीला माँ थी, माँ का हृदय ईश्वरीय अंश उसमें होता है।
करुणा होती है, दया होती है, ममता होती है। माँ से ही ममता शब्द बना है। तो ठीक है, सुदामा ने कहा कि ठीक है, अगर सुशीला तू जब जिद करती है, अगर तुम कह रही हो कि मुझे अपने मित्र से मिलना जाना चाहिए, तो हाँ, मुझे भी लग रहा है कि बहुत दिनों से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई उससे, और तुम ठीक ही कह रही हो कि मित्रों से मुलाकात होते रहना चाहिए। लेकिन सुदामा के दिल में लेस मात्र भी लोभ नहीं है। सुदामा की दृष्टि स्वच्छ है, वो जाना चाहता है, लेकिन एक मित्र को मित्र के भाव से मिलना चाहता है। वो कुछ लेने के लिए नहीं जाना चाहता है। परंतु समस्या एक और थी कि वो मित्र के घर जाएगा, लेकिन मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाए। चाहे आदमी की स्थिति कुछ भी हो, मेहमानदारी में जाने के लिए कुछ तो हाथ में चाहिए। तो उसने कहा, सुशीला हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और मैं भगवान के पास जाऊंगा, लेकिन लेकर के क्या जाऊंगा। सुशीला ने कहा, देखो ऐसा है, मैं अड़ोस पड़ोस के 2-3 घरों में जाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। सुशीला अगल बगल गई, 2-3 घरों से अलग अलग किस्म के 2-3 मुट्ठी चावल ले आए। स्वाभाविक है, जो भीख मांग के खाता होगा, भिक्षाटन करता होगा, उसको एक जैसा चावल कहाँ मिलता है। हर घर की परिस्थितियां अलग है, हर घर के चावल अलग है। अब चावल आगे तो उनको बांधने के लिए, पोटली बनाने के लिए कपड़ा ही कोई नहीं था। सुदामा के घर में बच्चे भूखे सोते थे कई दिन, और जो चावल सुशीला इकट्ठा करके लाई थी, उसको बांधने के लिए कोई पोटली नहीं थी। कैसे ही एक फटी हुई धोती उनको मिली, उसके कई बार उसको उल्टा पलटा करके वो 4 मुट्ठी चावल उसमें सुशीला ने बांधे और भगवान के हाथ में। तो सुदामा ने कहा, सुशीला मैं जा रहा हूं, तेरा कोई संदेश है तो बोलो, तुम्हारी तरफ से कुछ कहना है। बोला, हाँ, एक बात कहना मेरी। 1 मास द्विपाख में एकादशी हुई, मेरे घर गोपाल जू रोज एकादशी हो। 1 मास द्विपाख में एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो रोज एकादशी हो। ऐसा कहना कान्हा से, अपने मित्र से, द्वारिकाधीश से ऐसा कहना कि हे कृष्ण, वैसे तो 1 महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और उन 2 पखवाड़ों में 2-2 एकादशी आती है। तो जो एकादशी का व्रत करते होंगे जो लोग, 1 महीने में 2 व्रत आते हैं। लेकिन द्वारकाधीश से कहना कि हमारे घर में तो रोज एकादशी है, व्रत के दिन भूखा रहना पड़ता है। देखो, 2 बातें हैं। एक पक्ष तो ये है कि रोज एकादशी का मतलब, जैसे हम एकादशी को भगवान को पूजते हैं, भगवान नारायण का नाम लेते हैं एकादशी, तो तुम ये कहना कि हमारे घर में रोज एकादशी है, का मतलब है कि हम रोज भगवान तुम्हारा नाम लेते हैं। और दूसरा संदेश, जो गोपनीय संदेश भेजना चाहती थी सुशीला, ताकि त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी भगवान जान जाए कि सुशीला किस हाल में है, उनकी भाभी किस हाल में है।
तुम ये कह देना कि मेरे घर में रोज एकादशी है, तो समझ जाएंगे त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी भगवान समझ जाएंगे कि हमारे बच्चे रोज भूखे सोते हैं। इसलिए मैंने कहा कि रोज एकादशी। सुदामा ने कहा ठीक है सुशीला, मैं जाके बोल दूंगा, मैं कृष्ण से बोल दूंगा। यहाँ से सुदामा जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, थक जाते हैं। सुदामा के शरीर पे ताकत नहीं रहती है, कुछ कदम जाते हैं लड़खड़ा जाते हैं, गिरते हैं। कैसे ही ताकत बना के, क्योंकि आज पहली बार घर से अनुमति मिली थी, सुशीला ने भी कह दिया था कि जाओ मित्र को मिल के आओ, और पुराने दिनों की याद भी आ गई थी, उमंग आ गई थी, जाने का मन कर रहा था। और जाते जाते सुदामा एक जगह पर लेट जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि आप ईश्वर की तरफ 2 कदम बढ़ाओगे सच्चे मन से, ईश्वर दौड़ के आते हैं आलिंगन करने के लिए। हमारी यात्रा सुदामा की तरफ होनी चाहिए, निश्चल यात्रा। सुदामा के मन में कोई छल नहीं था, कोई याचना नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, बस द्वारिकाधीश को देखने की इच्छा थी। सुशीला के मन में जरूर कुछ था, क्योंकि वो मां थी, बच्चे भूखे सोते थे। लेकिन सुदामा तो अयाचक ब्राह्मण था, अयाचक व्रतधारी था। तो ऐसा कहते हैं कि योग माया से वो द्वारिका पहुंचे। अब जब वहां द्वारिका में पहुंचते हैं सुदामा, तो जिस द्वारिका को विश्वकर्मा ने बनाया था, जहां हर आदमी के पास अपार वैभव था, तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका थी, भगवान नारायण की नगरी थी, वहां भला किसी चीज की कमी होगी? और उस गांव में या उस शहर में कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसके पास तन ढकने के लिए भी पूरे कपड़े न हो, उसको देख के तो सब लोग चकित हो गए थे। पूछा हाँ भाई कौन है? बोला जी मुझे कृष्ण से मिलना है। बोला कौन कृष्ण? उनको समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है, कौन कृष्ण? यहाँ के कोई राजा है कृष्ण, मेरे दोस्त है। पहले तो द्वारपालों ने सोचा कि शायद कोई खिसका हुआ आदमी है। कई लोग हैं बड़े आदमी को दोस्त बता देते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब आप बाहर रहिए, पहले पूछते हैं, पूछ के आते हैं। द्वारिकाधीश नारायण बैठे थे। यहाँ का जो दृश्य है वो ठीक जैसे भगवान राम को मिलने जब भरत गए, तो भरत को मिलने के लिए राम के बारे में कहते, राम वहां पर एक चौपाई है, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। राम जब भरत को मिलने गए तो कहाँ उनका वो पट था, कहाँ धनुष था, कहाँ निसंग था, वो सब छोड़ के नंगे पांव भागे थे भरत से मिलने की। वही स्थिति जो है यहाँ श्री कृष्ण की थी। श्री कृष्ण ने जैसे सुना कि सुदामा आए हैं, श्री कृष्ण ने अब उनके शरीर के वस्त्र हट गए थे, बेहताशा बदहवास होकर के दौड़े दरवाजे की तरफ सुदामा को पाने के लिए, सुदामा को लेने के लिए। द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस श्री कृष्ण से मिलने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं और तब भी उनके दर्शन दुर्लभ नहीं रहते हैं, आज वो द्वारिकाधीश किस महात्मा से मिलने के लिए, किस संत से मिलने के लिए उत्सुक है। तो जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी का परिचय
बताया था कि कैसा सुदामा है। एक बहुत सुंदर भजन है। शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आए बसों के ही ग्राम। शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आए बसेंगे। भगवान कृष्ण दौड़ के उनको उठाए और उनको उठा करके लाए, बैठाया और भगवान ने बैठाने के बाद उनको उनके पैरों के नीचे प्रात रख के कहा कि जल लाओ। रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी जल लाओ, मैं अपने मित्र के पैर धोऊंगा। ये एक संत पुरुष है, ईश्वर पर इनका अधिकार है, इसलिए मैं आज अपने भक्त की सेवा करना चाहता हूं। और ऐसा कहते कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। लेकिन जब पैरों की स्थिति देखी भगवान कृष्ण ने, उसमें कई कांटे चुभे हुए थे, बड़े फटे हुए पैर थे। तो कृष्ण भगवान वहां पे कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आयो इते न कते दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। भगवान को पानी की जरूरत नहीं पड़ी, करुणा निधान में अपने आंखों के जल से ही सुदामा के पैर धो दिए। सुदामा की झांकी के दर्शन हम करें तो ये जो तैयार है, सुदामा के झांकी के दर्शन करवाइए। भगवान ने पूछा, अच्छा भाई ये बताओ कि कुछ लाए भी हो? अब जो है बहुत थके हुए थे सुदामा, और किसी के घर में जाते हैं तो कोई पूछता भाई साहब क्या खाओगे? और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं कि भाई साहब बताओ क्या लाए हो? ऐसा कहते हैं, अल्मोड़ा में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि हम तुम्हारे घर वाला तो हम के खवाला, और तुम हमारे घर आला हम के खिलाला। वरना अगर मैं तुम्हारे घर में आऊंगा तो क्या खिलाओगे, और तुम मेरे घर आओगे तो क्या लाओगे? यानी दोनों स्थिति में अपना ही पूछते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान सुदामा के पैर प्रक्षालन करने के बाद ये नहीं बोले कि क्या खाओगे, बोले भाई ऐसा बता लाए क्या हो। अब जब भगवान के वैभव देखा, जब द्वारिका की स्थितियां देखी, जहाँ स्वर्ण के दरवाजे थे और जहाँ के द्वारपाल जो है अकूत संपत्ति के मालिक थे, जहाँ हीरे मोती जवाहरात जो है जड़े हुए थे, वहां उस घर में वो 4 भिन्न भिन्न ढंग के चावल, और वो भी एक फटी हुई पोटरी बना के उसकी अपने कान पे चाप रखी है सुदामा ने। तो सुदामा ने कहा कि नहीं कुछ नहीं लाया हूं, कुछ नहीं। तो उसने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, भाभी जी ने तुम्हें अगर यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर दिया होगा। फिर सुदामा ने कहा देखो यार तू दूसरी बातें करना, देखो बचपन में हमने कैसे खेलते थे। बोलो छोड़ो बचपन की बात, तो ये बता लाया क्या है।
सुदामा बार बार कोशिश कर रहा था कि भाई कोई विषय वस्तु बदल जाए, दूसरी बात करो यार, कोई लाने वाने वाली बात मत करो। कहना तुझे पता है एक दिन हम संविदा लेने गए थे वहां, लकड़ी लेने, रात हो गई थी वहां। बोले वो तुम मेरे को पता है, तो ये बता लाया क्या है, भाभी ने कुछ दिया है? बस कुछ नहीं दिया। तो अरे तुम्हारा क्या हो गया यहाँ, तुमने जो है अपने कान को ऐसे क्यों रखा है? बोले मैंने दर्द हो गया था, रास्ते में चोट लगी। और भगवान ने जैसे हाथ पकड़ के खींचा तो चावल की पोटली नीचे गिरी। तो वहां पे लिखा है, वहां पे जब चावल की पोटली नीचे गिरी तो आगे चना गुरु मात दिए, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। आगे चना गुरु मात देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काया सुदामा सो, चोरी की पानी में हो रोकने। अच्छा सुदामा अब समझा, एक बार जंगल में गुरु माता ने जो चना दिया था वो तुमने अकेले अकेले खाया था, और आज भी भाभी जी ने जो दिया है उसको तो अकेले अकेले खाना चाह रहा था। अब तो एक्सपर्ट हो गया है, चोरी की पानी में हो जो प्रवीण है, अब तो प्रवीण बन चुका है सुदामा। जब भाभी जी ने मुझे दिया है तो तूने मुझे क्यों नहीं दिया, अकेले अकेले क्यों खाना चाह रहा है? तुम्हारी पाचली पानी आ जाओ ना ताजी, आज भी तुमने अपनी पिछली आदत नहीं त्यागी भाई, अभी भी तुम वैसे ही रही हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम, बोलत नाही सुधारस भीने। पाचली पानी अजो न तजो तुम, वैसे ही भाभी के तंदुल की। जैसे पहले किया था तुमने वैसे तुम अब भी कर लो। तुम जो है बहुत ज्यादा कंजूस हो सुदामा, अपने अपने खाते हो, हमें नहीं देते। और वैसे ये कहानी आपको पता है, एक बार गुरु माता ने जो चने की पोटली रखी थी, ऐसा कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि इनके संदीपनी ऋषि के आश्रम में, संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे कृष्ण और सुदामा साथ में। संदीपनी है भगवान श्री कृष्ण के गुरु, और गुरु माता ने चना रखे थे घर में कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी, यानी कृष्ण और सुदामा को खिलाऊंगी। तो दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने कुछ मांगा तो गुरु माता ने मना कर दिया, क्योंकि माँ का स्वभाव यह है कि बच्चे का हिस्सा वो अपना गुरु माता ने रख दिया था संभाल। बहुत कम चने थे और वो सुदामा और कृष्ण को देना था। तो दुर्वासा ने श्राप दिया था कि जाओ, अगर तुम्हारे घर में कुछ होगा और उसको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये बात सुदामा ने सुन ली थी, इसलिए सुदामा ने वो चने कृष्ण को नहीं दिए और स्वयं खाके दरिद्रता जीवन भर जी। ये है सुदामा चरित्र, ये है सुदामा और कृष्ण का चरित्र। वरना सुदामा ने किसी लालच से नहीं उसको खाया। सुदामा जानता था कि यदि ये अभिशप्त चावल, अभिशप्त चना श्री कृष्ण भगवान खा देंगे, दरिद्र हो जाएंगे। तो जैसे ही चावल खुले, श्री कृष्ण भगवान ने वो चावल बिखर गए थे, कैसे उनको इकट्ठा किया और फिर एक थाली में इकट्ठा करके बोला कि वाह अब खाता हूं भाभी जी। अभी इधर कुछ नहीं खाया है। तो पहला ही जब बताते निवाला लिया श्री कृष्ण, तो रुक्मणी बगल में खड़ी थी। रुक्मणी जानती थी
कि श्री कृष्ण क्या करने वाले हैं। फिर दूसरा निवाला जब खा रही थे भगवान श्री कृष्ण, तो रुक्मणी ने आंख दिखाई भगवान की, भाई क्या कर रहे हो ऐसा। तीसरे में हाथ पकड़ा और कहा कि ऐसा है कि कुछ प्रसादी हमको भी मिलेगी कि तुम खाओगे। तो कैसे अभिभावक हो घर के भाई, बिना और औरों को बांटे हुए तुम स्वयं ही सब कुछ खाना चाहते हो। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हाथ रोक दिया था रुक्मणी ने, वरना श्री कृष्ण सर्वस्व लुटा देते। करुणा निधान, कैसी मित्रता रही होगी जहां एक दूसरे को सब कुछ मिटाने लुटने के लिए तैयार। गुरु माता के चनक सुदामा इसलिए खा गया कि मेरा मित्र दरिद्र न हो, और अपना सब कुछ लुटाने के लिए कृष्ण तैयार थे बिना किसी लाग लपेट के, लेकिन रुक्मणी ने रोका। उसके बाद वो चावल जो है बटे, कृष्ण भगवान ने सुदामा को उनका आदर किया, खिलाया पिलाया। अब जो है इधर जो है सुदामा ने कहा कि कान्हा मैं जाऊं, बोला हाँ जा। अब सुदामा ने कहा यार 4 मुट्ठी चावल भी अगला खा गया, अरे मैं कह रहा हूं जाओ, बोले जाओ, ये भी नहीं करके आज रुक जाओ। ये कैसा द्वारकाधीश है, इससे तो छोटा मोटे लोगों से दोस्ती होती, तो ये तो बोलता कि यार 2 दिन और रुको। फिर 2 बार और पूछा, अरे कान्हा सुनो मैं जा रहा हूँ, जाऊँ? हाँ जाओ। बोलो पक्का जाओ? बोला पक्का जाओ, चले जाओ, हो तो गया, मिल गए, जाओ जल्दी जाओ, वहां इंतजार कर रहे। तो सुदामा ने कहा वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की भानी, यह पठी बनी गोपाल की, कछु कहा नहीं जाए। ये कैसा दोस्त है, जिस समय में आया ऐसा भागा मेरे पीछे, बिल्कुल कहा अपने राजसी वस्त्र भी छोड़ दिए, पैरों में उपाहन भी नहीं पहने, बाप बाप गले लगा दिया। वह पुलकनी ऐसा पुलकित हो गया, वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की भांति, कितने आदर दिया, अपने आंखों से मेरे पैर भी धो दिए और पूछा इतने कांटे तुम बहुत दिनों बाद आए तुम यहाँ, ऐसे बेहाल बेवाई इनको, मेरे पैरों को देखे तो रोने लग गई, इतने तुमने दुख तकलीफ क्यों सहन की। एक तरफ तो ऐसा है और दूसरी तरफ जो है पिठाई भी नहीं लगाई भाई, 150 से सामान्य मेहमान भी जरा से पिठाई तो लगाता, लिफाफा पूरा ही गया था, कोई औपचारिकता ही नहीं कि इस कान्हा ने अंदर ही अंदर कहा। किसको कहा? भाभी को, सुशीला भाभी को। सुशीला भाभी ने कहा था ना कि 1 मास 5 में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी। तो इसका जवाब मन में कहा, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो हो, भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। और ये मन ही मन में कहा, मुंह के बाहर कुछ नहीं कहा। बहरहाल सुदामा ने सोचा कि देखो ये बात सही की है कान्हा ने, द्वारकाधीश ने ये बात सही की कि मुझे कुछ दिया नहीं, क्योंकि जिनके पास धन है उनके पास फिर बड़ा मन है, उनके पास भक्ति नहीं है, वो भक्ति रस से महरूम रहते हैं, वो ईश्वर की जो अनंत करुणा है उसके पात्र नहीं होते। शायद
कान्हा ने इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया क्योंकि कान्हा मुझे ईश्वर के सानिध्य में ही रखना चाहता है, मुझे भक्ति भाव ही में रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मेरे पास बहुत संपत्ति हो या कुछ भी होता। इसलिए जो है कान्हा ने मुझे इस तरफ बैठा। बहरहाल वहां से वापस आते हैं, जब सुदामा की झांकी तैयार है, सुदामा जी के दर्शन करने हैं। तब तक एक भजन आप सुनिए। मांगा है मैंने फिलहाल श्री कृष्ण सुदामा जी का एक दृश्य। मांगा है मैंने रुको, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण, क्या आपको पता है ये मार्ग किधर को जाता है? पता है भाई, पता है। ये मार्ग द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के महल की ओर जाता है। मुझे जाने दो, मुझे उनसे मिलना है, मुझे जाने दो। हरे कृष्ण। अरे बिल्कुल, आप यहाँ कहाँ भड़क रहे हो? हे द्वारिकाधीश, हरे कृष्णा, मुझे बुला लो द्वारिकाधीश, मुझे बुला लो। हे द्वारिकाधीश, मुझे बुला लो। हरे कृष्णा, 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 हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। मेरा उनको संदेश दे दो, उनसे कह देना उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। बोल दो भाई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश, मुझे बुला लो, मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। महाराज, ये गरीब ब्राह्मण द्वार बनाया है और आपको सुदामा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मेरे प्रिय मित्र सुदामा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, 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 हे द्वारिकाधीश, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे स्वागत की तैयारी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हे द्वारिकाधीश, मैं असहाय ब्राह्मण हूँ, समय काम आ रहा हूँ। मैं आपके सिंहासन के बगल में नहीं दीनानाथ, ये बात मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं बैठ सकता। नहीं द्वारिकाधीश, नहीं। हे दीननाथ,
ये पाप मेरे से नहीं होगा, नहीं। हरे कृष्णा 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 कृष्णा। मैं तुम्हारे हाथ का कृष्ण नहीं हूँ, तुम मुझे कृष्ण और कान्हा पुकार सकते हो। हरे कृष्णा हरे मैं बैठू। हे प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय द्वारकाधीश। हे प्रभु हरे हरे कृष्णा 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 हरे द्वारकाधीश। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब आपकी लीला है। हो गया मेरा, मुझे आखिरकार इतनी ठुकरों के बाद तुम मिल गए मेरे मित्र, तुम मिल गए हे द्वारकाधीश। अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए सुदामा, अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए। तो द्वारपालों ने रोका। भगवान की, संत सुदामा की। इस तरह से ये भक्त और भगवान का मिलन का एक करुणमय दृश्य आपने देखा। जब सुदामा वापस आए और अपने घर को ढूंढने लगे, क्योंकि जहाँ पे भगवान का आशीर्वाद होता है वहाँ पे कुछ भी होना असंभव नहीं है। जिस सुदामा के पास, जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं उपलब्ध थी, वहाँ पे एक दिव्य भव्य महल भगवान की कृपा से हो गया था। नाम लेते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये पंद्रे बोले जगपति बोले लोग दिखाने तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और की चाय की, यहाँ पर लोग चाय पीते हुए जा रहे हैं। नीचे को देखिए, बहुत खतरनाक जबरदस्त यार, मजा आ गया है ना। मजा आ गया, मजा गजब गजब। मुझे बनी है आपके, मुझे गजब बनी है आपके, पसीना आइए मुझे। हेलो गाइस, भाई भैया, हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसा लगा आपको आज? मस्त। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। खाली को नहीं यार, झूठ को नहीं। थैंक यू। तो फिलहाल सारे लोग जा रहे हैं। बहुत कैसा लगा आपको? कैसा लगा? कर लो। मस्त ना, बिल्कुल जबरदस्त। कल भी आना, ठीक है, प्रसाद खाने। ठीक है साहब, मजा आया, आनंद आया, आनंद। नमस्ते, मजा आज है जा, आनंद गजब। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है फरकंडे तल्ली के प्रधान जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, आनंद आया, जबरदस्त है ना। बिल्कुल। कल भी आना प्रसाद खाने। मेन कल है प्रसाद खाने का, हाँ, भंडारा का। व्यास जी लगा कि हमारे क्षेत्र से है, बहुत अच्छा लगा व्यास जी को देखकर। व्यास जी की कथा बहुत अच्छा लगा। आवाज बढ़िया है ना, मस्त। बहुत अच्छा।
चलो जी बढ़िया, धन्यवाद। और यहाँ पे मिल रहा है प्रसाद, देखो इस तरफ को प्रसाद बढ़ा जा रहा है, अच्छा लग रहा है, काफी मस्त जबरदस्त। भाई फिलहाल आनंद आ गया भाई, सब मजा आ गया, जबरदस्त यार है ना। बाकी यार सुदामा जी कृष्ण भगवान सेम बने हुए थे बिल्कुल यार, मजा आ गया, जबरदस्त यार भाई। हेड्स ऑफ सारकोट वालों के लिए।